तो दोस्तों दुनिया भर के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर भारत और चाइना की एक साथ नजर पड़ चुकी है और हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि भारत चाइना के बीच में कंपटीशन सा चल रहा है समुद्री बंदरगाह और एयरपोर्ट्स को एक्वायर करने को लेकर। जहां पर भारत की तरफ से एक कंपनी द्वारा इसराइल का हाइपा पोर्ट एक्वायर किया जाता है, तो वहीं चाइना की एक कंपनी द्वारा पीरियस पोर्ट जो कि ग्रीस में मौजूद है उसे एक्वायर किया जाता है। उसके बाद खबरें आती है कि भारत की कुछ कंपनियां भी ग्रीस के अंदर मौजूद कुछ और पोर्ट्स एक्वायर करने जा रही है। अभी अगर भारत और चाइना की सीमाओं से इतने परे जाकर जब आप इस तरह के बंदरगाह वगैरह एक्वायर करते हैं, तो यहाँ पर आपका शुद्ध रूप से मतलब केवल और केवल अपने व्यापारिक हितों को साधना होता है। यानी आप व्यापार करना चाहते हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचना चाहते हैं, इसी वजह से इस तरह के पोर्ट्स आप एक्वायर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात आ जाए पड़ोसियों के आसपास पोर्ट खरीदने की, उन्हें डेवलप करने की, तो डेफिनेटली यहाँ पर दाल में कुछ काला जरूर होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग चाइना की ही बात करें, तो चाइना द्वारा पहले पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट एक्वायर किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये भारत को काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा एक्वायर किया गया है, उसे डेवलप किया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएं तो हमें श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट को एक्वायर करते हुए चाइना नजर आएगा, जो कि अगेन भारत की घेराबंदी का पार्ट है। इसके बाद म्यांमार आ जाइए तो कोको आइलैंड वगैरह सुनते थे। इसी के साथ साथ बांग्लादेश में भी चाइना द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही है और आने वाले समय में हम लोग इस तरह की गतिविधियां मालदीव के अंदर भी देख पाएंगे। इसी सीरीज में हम लोग कंबोडिया के रिम आइलैंड को भी हम लोग ले सकते हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार से केवल 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो ये सारी चीजें भारत को घेरने के लिए चाइना द्वारा तैयार की जा रही है। हालांकि भारत भी इसके काउंटर में लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिलहाल भारत इस मामले में थोड़ा सा लैग करते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत द्वारा चाबार पोर्ट को डेवलप किया गया ईरान में, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर पाएगा जैसा चाइना कर सकता है। इसके साथ साथ मैंने आपको कल ही खबर दी थी कि भारत द्वारा एयरपोर्ट खरीदा जा रहा है रशिया के साथ मिलकर, जो कि श्रीलंका का एयरपोर्ट होगा और ये केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा श्रीलंका के अंदर चाइना द्वारा एक्वायर किए गए हम्बनटोटा पोर्ट से। तो ये भी एक अच्छी पहल हो सकती है। इसके अलावा भारत और जापान मिलकर कोलंबो पोर्ट को भी डेवलप कर रहे हैं। तो कोशिशें लगातार भारत कर रहा है, लेकिन इसी सीरीज में चाइना थोड़ा सा आगे जा चुका है और बताया जा रहा है कि भारत को घेरने के लिए चाइना द्वारा एक और पोर्ट के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है और ये पोर्ट मौजूद है म्यांमार में। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो म्यांमार के अंदर पोर्ट है, ये भारत की सबमरीन जो कि SSBN क्लास की है, उनके लिए जो हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं उनसे काफी ज्यादा नजदीक बताई जा रही है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द आगामी समय में उभरते हुए हम लोग देख सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा म्यांमार के पश्चिमी तट पर क्याओक फ्यू बंदरगाह तेजी से डेवलप किया जा रहा है। नाम थोड़ा सा अजीब है और ये बंदरगाह सीधे सीधे भारत के पूर्वी तट के लिए खतरा साबित हो सकता है। अब हम सभी जानते हैं कि म्यांमार के ऊपर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस चाइना का है। जैसे चाइना की नजरों में श्रीलंका है, पाकिस्तान है या फिर नेपाल वगैरह है, ठीक वैसे ही म्यांमार भी चाइना के अंडर काम करता है। अब चाइना द्वारा अगर इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये व्यापारिक हितों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इनको जल्दी ही वो मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर सकता है, जिसका विरोध उस लेवल तक म्यांमार फ्यूचर में कर भी नहीं सकता। और इसके बाद होगा ये कि जंगी जहाज और चाइना की सबमरीन्स वगैरह इस इलाके में डॉक करना वो शुरू कर देगा। और इससे भी बड़ी बात कि वो जो जासूसी जहाज भेजता है बार बार, उस तरह के शिप्स भी यहाँ आकर लंबे समय तक डॉक किए जा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली भारत के लिए काफी बड़ा सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि भारत का पूर्वी तट यहाँ से काफी नजदीक है और पूर्वी तट पर ही भारत के SSBN बेड़े के लिए एक सीक्रेट बेस बनाया जा रहा है, जिसे INS वर्षा नाम दिया गया है। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए काफी बड़े चिंता का विषय है और चाइना की चिंता यहाँ पर ये थी, और इसके काउंटर में स्पोर्ट को इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि भारत के पास K सीरीज की मिसाइलें हैं। फिलहाल तो केवल 700 किलोमीटर रेंज वाली K-15 ही ऑपरेशनल है, जो कि बे ऑफ बंगाल से चाइना के एक हिस्से को टारगेट कर सकती है। लेकिन इन फ्यूचर हम जानते हैं कि इसमें K-4 भी शामिल होगी, जो कि 3500 किलोमीटर की रेंज की होगी। इसके बाद K-5 बनकर तैयार है, जो कि 5 से 6000 किलोमीटर रेंज वाली होगी। तो अल्टीमेटली पूरे चाइना को हम लोग सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना सकते हैं और उन्हें जिन सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा वो सबमरीन का घर यही INS वर्षा होगा। इस वजह से इसे काउंटर करने के लिए, नजर बनाए रखने के लिए चाइना द्वारा ये चली जा रही है। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि भारत इस सब को कैसे काउंटर कर सकता है। यहाँ पर हमें काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा म्यांमार के ऊपर, और डेफिनेटली इस काम के लिए कुछ पश्चिमी देश और अमेरिका भी भारत के साथ जरूर आ सकते हैं, क्योंकि इस पोर्ट के डेवलप हो जाने से उन्हें भी इंडो पैसिफिक में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।